नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनडीए खेमे की एक बड़ी बैठक हो रही है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता बंद कमरे में क्या मंत्रणा कर रहे हैं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से अचानक बीजेपी के नेताओं को लेकर कई गाड़ियां सीएम आवास के अंदर गई, उसने बिहार के सियासी गलियारे में सनसनी मचा दी है। मिल रही जानकारी के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता सीएम आवास पहुंचे हैं और करीब 2 घंटे हो चुके हैं। लंबी बैठक चल रही है। जो जानकारी छनकर सामने आ रही है उसके अनुसार बिहार में हो रहे बदलाव को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। उस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए उस पर रायशुमारी की जा रही है, क्या जोड़ा जा सकता है, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। संभवतः ये एक विषय होगा। चुनाव की तैयारी को लेकर किस तरह से संगठन को और धार दिया जाए, किस तरह से तालमेल और बेहतर बनाया जाए, या फिर अब तक जो एनडीए का साझा कार्यक्रम हो रहा है उसका क्या फीडबैक है। तमाम विषयों पर मंत्रणा होने की बात कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये नेता जब बाहर आएंगे तभी स्पष्ट बता पाएंगे। पर हमारे सहयोगी राजीव कुछ जानकारी जुटा रहे हैं, तो सीधे सीएम आवास का रुख करते हैं और राजीव से जानते हैं कि इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है। करीब कह सकते हैं कि 2 घंटे से लंबी बैठक होने जा रही है। जी दीपक, आपने सही जानकारी दी अपने दर्शकों को। और मैं अभी सीएम आवास के सामने हूं और अंदर खाने में जो बैठक की बात आ रही है वो हो रही है। देखिए, गाड़ियों का जखीरा आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे भाजपा के कद्दावर नेता, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, प्रेम कुमार हो, सारे लोग जुटे हुए हैं। और एक बात आ रही है कि जो 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी, उसके पहले का जो बिहार है और उसके बाद का बिहार है, इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का स्क्रीनिंग आज होना है, माने वो देखा जा रहा है, जिसमें जदयू के भी नेता शामिल हैं और भाजपा के भी सभी नेता शामिल हैं। ये एक जो सामने आ रही है वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक जानकारी ये भी आ रही है कि वो सिनेमा के स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सभी लोग बैठेंगे और 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री का मधुबनी जिला के झंझारपुर में जो रैली है पंचायती राज दिवस पर, उसकी तैयारियों को लेकर के भी एक बैठक है। क्योंकि उस बैठक में ये तय किया गया है कि मधुबनी जिला के आसपास के 10 जिले जो हैं वहाँ पे से लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की बात हो रही है उस रैली के लिए। और उसमें एक चीज और कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए, क्योंकि उत्तर बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में जिस तरह से उत्तर बिहार से एनडीए बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी, उसको बरकरार रखना चुनौती है। और उसी के लिए प्रधानमंत्री की ये जो झंझारपुर यात्रा है, रैली है पंचायती राज दिवस पर, वो काफी अहम बन जाता है। तो वैसी स्थिति में इन सब मुद्दों को लेकर के ये बैठक होनी है, क्योंकि उस रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। तो ये सारी चीजें आज बैठक में तय हो रही हैं। और कैसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए, इसके लिए भाजपा के नेता, सभी मंत्री, भाजपा कोटे के मंत्री, जदयू कोटे के मंत्री और उनके घटक दल के कोटे के मंत्री और केंद्रीय मंत्री जो यहाँ एनडीए के नेता हैं, वहाँ मंत्री हैं, वो सारे लोगों को एक टास्क दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रैली में शामिल किया जाए। तो ये 2 मुद्दे सामने आए हैं और इसी के लेकर के मुख्यमंत्री आवास में फिल्म के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी होगी और बैठक भी होगी। दीपक। बिल्कुल राजीव, साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के अलावा जेडीयू खेमे से और कोई नेता इस बैठक में पहले से मौजूद थे, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है, या नीतीश कुमार ही इस बैठक को लीड कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं? जी देखिए, नहीं, पहले से ही कुछ नेता मौजूद हैं जदयू के, जैसे विजय चौधरी का नाम आ रहा है, औसफ चौधरी का नाम आ रहा है, संजय झा का नाम आ रहा है। ये लोग पहले से बैठे हुए थे और भाजपा नेता चूंकि उनको टाइमिंग दिया गया था, इसलिए वो पूरे एक साथ आए हैं। तो ये हलचल हो गई है कि भाई भाजपा नेताओं को क्यों इस तरह से सीएम आवास जाना पड़ रहा है अकस्मात। क्योंकि एक बार बिहार ने देखा है कि किस तरह से भाजपा नेता एक बार सीएम आवास जुटने लगे थे, तो वो दौर
याद करके लोग सोचने लगे कि आज भी कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या। तो चूंकि संशंकित है, इसको लेकर के ये काफी अहम हो गया है। हालांकि ये प्री प्लान था, पहले से तय था कि फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है उसकी स्क्रीनिंग होनी है और प्रधानमंत्री के झंझारपुर यात्रा रैली को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया जाना है मुख्यमंत्री के स्तर से। तो ये दो यहाँ मुख्य मुद्दे हैं और इसी को लेकर के आज भाजपा के नेता भी हैं और जदयू के नेता भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के नेता और भाजपा कोटे के मंत्री ही पहुंचे हुए हैं, जदयू कोटे के मंत्री भी हैं और जदयू कोटे के नेता भी पहुंचे हुए हैं। तो ये एक और भी हो सकता है। एक बात आई गई रही थी कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब साहनी ने सम्राट चौधरी को लेकर के जो बयान मंच से भाषण दिया था उसको लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति बन गई थी, थोड़ा गैपिंग हो गया था, तो उसको भी इसमें चर्चा हो सकती है। हालांकि सम्राट चौधरी ने हरियाणा से लौटते ही इस पर पटाक्षेप किया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और आज तो जिस तरह से संदेश देने का प्रयास होगा कि पोस्टर लगा है के बीच तालमेल बेहतर है, ये स्पष्ट रहे और हर स्तर पर हर स्थिति में ये स्पष्टता बनी रहे कि सहयोगियों के इस खेमे को लीड नीतीश कुमार ही करेंगे, कहीं किसी तरह का कोई विरोधाभास ना हो, यह सुनिश्चित करने को कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो दौरे के जरिए ही एनडीए का दमखम चुनाव से पहले किस तरह से दिखाया जाए, यह भी चर्चा का विषय होगा। और जैसा हमारे सहयोगी राजीव ने जानकारी दी कि बिहार के विकास को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, तो उस डॉक्यूमेंट्री को और बेहतर कैसे बनाया जाए या डॉक्यूमेंट्री अच्छी बनी है, इस पर भी रायशुमारी होगी। फिलहाल बैठक के बाद जब नेता बाहर निकलेंगे और वो कुछ कहेंगे तभी कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव नजर बनाए रखेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।